इस वक्त हम लोग दिल्ली से सटे गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में मौजूद हैं। इलाके की जरा पहले आपको हम लोग जरा तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए कि किस तरह से जो सड़क है, सड़क पूरी तरह से गायब है। सड़क छोटे छोटे गड्ढों और इस पॉथ होल्स में पानी में यहाँ पर फंसी हुई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पूरी सड़क सपाचट हो चुकी है और हर तरफ या तो कीचड़ दिखाई देगा या तो इस तरह के गड्ढे दिखाई देंगे, जहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से पानी के अंदर बौछार मारती हुई गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये स्थिति है यहाँ पर मिलेनियम सिटी की, जहाँ पर सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तकरीबन 20 फुटा रोड है ये, जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं। सामने की अगर तस्वीर दिखाएं तो आप सामने की जरा आप तस्वीर देखिएगा कि क्या स्थिति है इस 20 फुटा रोड की, कि हर तरफ जहाँ पर भी आप देखेंगे या तो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं या तो गाड़ियाँ किनारे से निकलने की कोशिश कर रही हैं। और ये स्थिति है राजधानी दिल्ली से थोड़ी सी दूर में मिलेनियम सिटी जिसे कहा जाता है गुरुग्राम की। आप देख लीजिए कि बाइक आ रही हैं, कार आ रही हैं और सभी उसी गायब सड़क से ये जो पूरी स्थिति है यहाँ पर इसके अंदर चलकर निकल रही है। तो ये स्थिति है यहाँ पर गुरुग्राम की। हरियाणा का साइबर सिटी भी कहा जाता है इसे, मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। लेकिन साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी किस तरह से बरसात के मौसम में अव्यवस्थाओं की मार झेल रही है, किस तरह से क्या स्थिति है, वो सभी स्थिति लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है और यही कच्चा खड़ंजा यहाँ पर बचा है। ये 20 फुटा रोड की स्थिति है गुरुग्राम की, जो कि दिल्ली से महज कुछ ही दूर पर है और दिल्ली से सटा हुआ है। छः महीने हो गए कश्मीर चंद कश्मीर चंद। अच्छा, कहते कब से स्थिति है ये? इसको हो गए 6 महीने लगातार। डेली ट्रिल्ली जा रही, पलटी जा रही, सवारी पूरी खड्डे में जा रही है। एक वहाँ देखो और यहाँ देखो और यहाँ देखो, पूरी जा रही है सवारी, पलटी जा रही है। प्रशासन से कोई नहीं आया? अभी कोई किसी ने सुनाई नहीं किया। वहाँ देखो सुबह 6 बजे वहाँ पलट गई सवारी पूरी। हाँ, तो हम खड़े थे, 2-3 मिनट भाग के गए और उठा। हाँ हाँ। मेरा नाम पप्पू नायक के नाम से मशहूर हूँ। भाई सारी समस्या है, ना तो बच्चे स्कूल जा रहे, बच्चों की पेपर ख़राब हो रहे हैं, रास्ता ख़राब है, रात को गिर जाते पड़ जाते लोग बाग खड्डे के अंदर। क्या और क्या रहेगा, कब तक होगा ये काम? आप भी बताओ, कोई समाधान है इसका? फिर बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे तो फिर पढ़ाई क्या करेंगे? फीस मास्टर पहले मांगता, महीने की महीने फीस दो, पहले फीस दो। फीस नहीं देंगे तो कहेंगे स्कूल में बच्चे का नाम काटो। बताओ क्या करें? 6 महीने से लगातार ये स्थिति है। 6 महीने से ज़्यादा हो गई। अरे दिवाली के बाद भी तो पूरा हो जाएगा तो देखी जाएगी। ये तो क्या गए साल भर का काम है ये। कोई अधिकारी नगर पालिका नगर कोई प्रशासन कुछ नहीं करता, सब मतलब कहीं आ रहा है। कोई काम करने वाला होता तो काम जल्दी होता ना ये। और फिर ऐसे मौसम में तो खोदना नहीं चाहिए। बच्चे दुनिया भर के पढ़ते हैं यहाँ पे, कोई बच्चा स्कूल जाएगा, आप जाकर देख लो आगे क्या हाल हो रहा है। यह सही कह रहा है, गलत है तो बता दो आप। अब ये बहन बेटी बच्चों को स्कूल में लेने जाती है, अब रिक्शा वाला क्या पता कहाँ पानी है, क्या वो पड़ गया, साथ में वो भी कपड़े सद गए। मेरा नाम है ब्रिज पांडे। ये अप्रैल से है, इस महीने से, अप्रैल से शुरू हुआ था काम। बीच में रुका 2-3 बार, फिर स्टार्ट हुआ, फिर रुका 2-3। कितनी बार बैटरी रिक्शा वाले गिर गए हैं, कितनी बार बाइक वाले गिर गए हैं गड्ढे में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कीचड़ उचड़, काम रुकता है शुरू होता है, रुकता है शुरू होता है। मतलब अब अप्रैल से अभी तक मान लो ये चल रहा है अभी तक। मैंने तो अभी तक देखा नहीं। मेरा तो डेली का 6 चक्कर लगता है यहाँ पे सुबह से दोपहर तक का। लेकिन मैंने तो किसी म्यूनसिपल वालों को नहीं देखा, सिर्फ बुलडोजर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को देखा है। बाकी किसी को नहीं देखा कि आगे कभी किसी ने देखा भी हो यहाँ पे। इस वक्त हम लोग मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के 74 सेक्टर में मौजूद हैं। स्थिति आप देखिए कि किस तरह से जलभराव है और ये जलभराव मात्र और मात्र 15 मिनट की बरसात के बाद यहाँ पर हुआ है। ये स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरह से गाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के अंदर चलकर निकल कर आ रही हैं। ये स्थिति है यहाँ पर गुरुग्राम के सेक्टर 74 में। ये जरा तस्वीर देखिएगा दाहिने ओर में, कैमरा पर्सन सुनील पांडे से कहेंगे जरा दिखाइएगा यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए जरा गाड़ी की। मेरा नाम अनिल सोनी है। हम लोग हर बार यही स्थिति आती है? हर बार तो यही स्थिति रहती है, लगभग यही रहता है। बट ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतना पानी लगा है, पूरा जाम भी आगे देखो लगा हुआ है। एक बार इधर दिखाए पूरा जाम ही लगा हुआ है। हाँ,
बरसात में मतलब तैर के भी जाना है और जाम अब तो हमको तो लगता है सर कि गाड़ी बेच के ना खरीदना पड़ेगा। इतना जाम लगा, आदमी कैसे आदमी जाएगा, चारों तरफ पानी ही भरा हुआ है। जबकि वो इलाका है कि एमएनसी है, पॉश इलाका है पूरा। हाँ जी सर, देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस यहीं पे भी है, लोग ऑफिस कैसे जाते होंगे, पानी भरा हुआ है पूरा। तो नाव खरीदने का प्लान है, ऑनर लाइट। हाँ, नाव खरीदने का, अगली बार ये गाड़ी बेचेंगे, नाव ही खरीद के रखेंगे। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की क्या स्थिति है ये आप देखिए। यह गुरुग्राम का सेक्टर 70 है। सेक्टर 70 की जरा आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से गाड़ियां डूबी हैं, गाड़ियां पानी के भीतर फंसी हुई हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे इस समय हम लोग किसी समुद्र में, नदी में, तालाब के अंदर खड़े हों। ये स्थिति है इस वक्त यहाँ की सेक्टर 70 की। पॉश इलाका है गुरुग्राम का, लेकिन किस तरह से आप देखिए कि जो गाड़ियां आ रही हैं लगातार अब डूब डूब के लगातार पहुंच रही हैं नीचे। ये स्थिति है इस वक्त गुरुग्राम की। ये आप देख लीजिए तस्वीरों में कि ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग है, हर तरफ पानी पानी लगातार आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर स्थिति है और इस वक्त तकरीबन 20 से 25 मिनट आज बरसात हुई है अब तक, और 20 से 25 मिनट की बरसात के बाद ये स्थिति लगातार गुरुग्राम की बनी हुई, एक तरफ की नहीं। अगर किसी को ये लगे कि यहाँ पर ढलान है या फिर ऐसी स्थिति, तो भी ये भी आप देख लीजिए कि किस तरह से हर तरफ यहाँ पर गुरुग्राम में कुछ यही स्थिति है कि व्हाइट लैंड के पास हम लोग मौजूद हैं। सेक्टर 70 ये है गुरुग्राम का, और लगातार जो लोग चल रहे हैं वो भी घुटनों तक पानी लेकर लगातार चल रहे हैं। और ये आप देखिए, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक आ रहा है, एक बार जरा दिखाइएगा सुनील पांडे। ये आप देखिए कि किस तरह से झूलता हुआ और किस तरह से पानी के भीतर कुछ इस तरह से लगातार लड़खड़ाता हुआ ये सभी गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं, लगातार जान को अपने जोखिम में भी डाल रही हैं, क्योंकि निकलने का और कोई उपाय नहीं है। जो पूरी सड़क है यहाँ पर, वो पूरी सड़क इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालाब में, नहर के अंदर तब्दील हो चुकी है गुरुग्राम के सेक्टर 70 के भीतर। तो ये स्थिति है इस वक्त मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि एक प्लान्ड सिटी है। काफ़ी प्लानिंग के बाद इसे बनाया गया था, लेकिन वो सभी प्लानिंग हर साल की तरह इस बार भी धराशायी हो चुकी हैं। और धराशायी होने के बाद किस तरह की वो स्थिति दिखा रही हैं, वो स्थिति ठीक आपके सामने है कि किस तरह से बसें, ये आप देखिए, बसें झुक झुक कर जा रही हैं, डूब कर जा रही हैं। और स्थिति लगातार बरसात के बाद से ही गुरुग्राम के भीतर कुछ इस तरह की बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जहाँ जैसे हम लोग पूरी सेक्टर 70 की किसी झील के भीतर खड़े हों, जहाँ पर इस तरह से पानी आया हो। लेकिन ये झील नहीं, ये सड़क है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बरसात में जल निकासी के ठीक व्यवस्था न होने के कारण ये पूरा झील में तब्दील हो चुका है। आधे घंटे की बरसात के बाद गुरुग्राम के सभी सेक्टरों का लगभग यही हाल है। अब देख लीजिए, सेक्टर 69 पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। पास में आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देंगी, लेकिन इन ऊंची ऊंची इमारतों के पास सड़क पर जल भराव है, पानी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जल निकासी की सड़क व्यवस्था नहीं है। क्या जल निकासी यहाँ पर है, उसकी ये सीधी आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है कि किस तरह से पूरी झील बन चुकी है यहाँ पर भी सेक्टर 69 में। ये हाल तब है जब अरबों का बजट है, करोड़ों का बजट है गुरुग्राम की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसके बावजूद किस तरह से सड़कों की रखरखाव में कोताही बरती जा रही है, उसकी ये सीधी तस्वीर, ये सीधा नजराना यहाँ से आपको सेक्टर 69 से लगातार दिख रहा है कि किस तरह से भारी संख्या में जलभराव यहाँ पर लगातार बना हुआ है। गाड़ियाँ खराब होकर फिर आ रही हैं, लोग उसको धक्का दे रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त है गुरुग्राम में, जहाँ पर हर तरफ आधे घंटे की बरसात के बाद से लगातार पानी पानी ही यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त हम लोग गुरुग्राम सदर थाने के पास मौजूद हैं। सबसे पहली तस्वीर तो आप ये देखिए कि जल निकासी की व्यवस्था की आप स्थिति देख लीजिए कि बरसात के बाद से किस तरह से लगातार जो पानी है, जलभराव है, वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। अब उसके बाद एक स्थिति आपको जरा हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह से जब ये जलभराव होता है तो जलभराव से उत्पन्न क्या होता है। ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से सड़कों के अंदर गड्ढे हैं, पॉथहोल्स हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये स्थिति है गुरुग्राम की सिविक व्यवस्था की, जहाँ पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और जगह जगह सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। और ये स्थिति उस शहर की है जिसको एक प्लान्ड सिटी कहा गया था, जिस सिटी को साइबर सिटी कहा गया था, जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऊंची ऊंची सोसाइटीज़ हैं, करोड़ों के मकान हैं, करोड़ों का हर साल का सालाना बजट भी है सिविक सेक्टर का। लेकिन ये स्थिति है यहाँ पर गुरुग्राम के सिविक प्रशासन की, किस तरह से लापरवाही है कि जगह जगह घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ डूब चुकी हैं
और सड़कों की व्यवस्था भी बेहद ज़्यादा खराब है। ये भाई 365 दिन ऐसी रहती है स्थिति इसकी। निगम वाले कोई एक्शन नहीं लेते इस चीज़ पे आके यहाँ पे। निगम वालों से कंप्लेंट कर चुके हैं, फ़ोटो भेज चुके हैं, मैसेज भी कर चुके हैं और निगम वाले आते हैं उनको दिखा भी चुके हैं कि भाई यहाँ आगे इसकी ये समस्या का समाधान करो, मगर नहीं करते हैं। सिर्फ सड़क भी ऐसी है, ये देखो इस साइड में गड्ढे हुए पड़े हैं सड़क में। रात के टाइम में यहाँ पे कोई ना कोई वो गाड़ी फंसी रहती है यहाँ पे। वो कूड़ा देख लो, ये कूड़ा भी ऐसे ही पड़ रहता है, वो पानी बह के यहीं आ जाता है। जलभराव ये जो है सीवर का सीवर नहीं साफ है, इस वजह से क्या? सीवर साफ नहीं है यहाँ पे, इन्होंने कनेक्शन नहीं कर रखा। जो वो 3 नाली बनाते हैं वो नाली नहीं बना रखी यहाँ पे। जो नाली पहले थी वो इन्होंने बंद कर दी, अब ये नई नाली बना नहीं रहे यहाँ पे। अब उस चक्कर में पानी यहाँ पे 24 घंटे भरा ही रहता है। विशेषज्ञ हमेशा एक चीज कहते हैं कि गाड़ी कितनी भी महंगी खरीदी है लेकिन उसको मेंटेनेंस की जरूरत हर बार पड़ी रहती है। यही कुछ स्थिति सड़कों की होती है। अब आप स्थिति देखिए जरा कि किस तरह से ये गुरुग्राम का सेक्टर 39 है। पहले तो आप स्थिति देख लीजिए यहाँ की कि किस तरह से ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर लगातार जल भराव है, जल जमाव है, पानी लगातार यहाँ पर जमा हुआ है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो हर तरफ ये पानी जमा हुआ दिखाई देगा। अब पानी जमा हुआ क्यों है उसकी एक तस्वीर आपको जरा हम लोग दिखाते हैं। देखिए ये जो पूरा चंक है यहाँ पर रोड का, इस पूरी चंक पर गड्ढे हैं। ये पूरी जो सड़क है ये पूरी सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति लगातार यहाँ पर बरसात के बाद बनती है, जहाँ पर टूटी सड़क पर ये पूरा जल जमाव यहाँ पर हो जाता है। अब जरा यहाँ से लेकर आप पूरी तस्वीर जरा आप देखिएगा इस पूरी सड़क की। इस सड़क के ऊपर आपको लगातार पॉथहोल्स दिखाई देंगे, गड्ढे दिखाई देंगे। और ये देख लीजिए कि किस तरह से सड़क कुछ इस तरह से ऐसी टूटी हुई है कि अगर रात बिरात अंधेरे में कोई व्यक्ति आए तो सीधे गाड़ी इसके अंदर फंसेगी और उसके बाद व्यक्ति के चोट लग सकती है। तो ये स्थिति है इस वक्त यहाँ पर गुरुग्राम के सेक्टर 39 की, जहाँ पर आपको जल जमाव भी दिखाई देगा और उसके अलावा जो सड़कों की बेतहाशा बदहाल स्थिति है वो भी लगातार दिखाई देगी। तो ये हालत है लगातार यहाँ पर गुरुग्राम के सेक्टर 39 में, जहाँ पर जल जमाव भी है, जहाँ पर कुछ इस तरह से सड़कें भी बदहाल हैं। और मिलेनियम सिटी की जो पूरी व्याख्या है, उस मिलेनियम सिटी की क्या व्याख्यान है, किस तरह से सिविक एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हैं, उसका जीता जाता उदाहरण है। गुरुग्राम के सबसे पॉश और महंगे सेक्टरों में से एक सेक्टर 44 का आपको हाल दिखाते हैं। आप देखिए जरा तस्वीरों में कि किस तरह से बरसात होने के 4 घंटे बाद, बरसात खत्म हुए अब 4 घंटे के आसपास हो चुके हैं, उसके बावजूद जल जमाव की आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से लगातार पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से गुरुग्राम में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये सामने से आ रही तस्वीरें हैं, जो लगातार गाड़ियां इन पानी के भीतर चलकर ये पानी की लगातार रफ्तार छोड़ रही हैं और लगातार यहाँ पर जो पानी है वो बना हुआ है। कहने को तो यहाँ पर कई सारे नाले बनाए गए थे, कई सारे जल निकासी की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन ये जल निकासी की व्यवस्थाएं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। सामने अगर आप ऑटो यहाँ पर देखेंगे सामने की तस्वीर में, तो ये ऑटो पूरी तरह से खराब हो चुका है इसी जल भराव की वजह से, क्योंकि इंजन के अंदर पानी चला गया था। तो कुछ ये स्थिति है यहाँ पर गुरुग्राम में, जहाँ पर चाहे पॉश इलाके हों, चाहे साइबर सिटी के इलाके हों, चाहे ऐसे इलाके हों जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और चाहे वो इलाके हों जहाँ पर मिडिल क्लास रहते हैं, हर जगह सिविक व्यवस्थाएं पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हैं और जल भराव से लेकर सड़कों का हाल बदहाल है। गुरुग्राम में जल भराव होने का एक बहुत बड़ा कारण है चौक नालियाँ। अब जैसे आपको ये दिखाते हैं, आप देखिए ये यहाँ पर ये नाली बनाई गई थी सड़क के पास जल निकासी के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी है वो बहता हुआ इसमें आ रहा है, लेकिन अब इस नाली को आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा नाला चौक हुआ पड़ा है प्लास्टिक के रैपर से, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से जो कि प्रतिबंधित है, और उसके अलावा ये इस तरह से जूतों से, चप्पलों से, और उसके अलावा ये सारा जो कूड़ा यहाँ पर लगातार पड़ा हुआ है। इसकी वजह से ये जो पूरा जल निकासी का इंतज़ाम है ये पूरा ठप हो पड़ा है, और यही हालत लगातार लमसम से पूरे गुरुग्राम की है। अन्य जगहों पर स्थितियाँ इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि पानी लबालब भरा होता है, यहाँ पर पानी कुछ कम है, तो आपको हम लोग स्थिति दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से जो जल निकासी की व्यवस्था है वो पूरा कूड़े की वजह से चौक हो चुकी है। गुरुग्राम के सेक्टर 44 की आपको कुछ स्थितियाँ दिखाते हैं, जरा आप देखिए कि किस तरह से
हालत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और किस तरह से सड़क के ऊपर लगातार आप देखिए कि किस तरह से पानी लगातार झमाझम जो बेसिकली पॉथहोल्स हैं, सीवर है, उसमें से लगातार निकल रहा है। और उसके अलावा सड़क पूरी तरह से ना सिर्फ जलमग्न है बल्कि पूरी तरह से गड्ढे के भीतर है। ये आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं उन्हें निकलने में, पार करने में लगातार समस्या आ रही हैं। और उसके अलावा जरा आप दाहिने ओर में जरा आप यहाँ की जरा आप तस्वीर देखिएगा कि किस तरह से जो गाड़ियों को आप ये देखिए कि किस तरह से लगातार इन पूरी समस्याओं का सामना करके इन गड्ढों के सहारे, गड्ढों में पानी भरे होने के सहारे लगातार निकलना पड़ रहा है। हर जगह जल जमाव भी है और सड़कें गड्ढों से पटी हुई हैं। ये जो नीचे आपको ये पूरा जल जमाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सड़क गायब हो चुकी है और गड्ढे के अंदर तब्दील हो चुकी है। तो ये स्थिति है गुरुग्राम के सेक्टर 44 की। अब जरा ये आप देखिए जरा तस्वीर को जरा आप देखिएगा कि किस तरह से गाड़ी को किस तरह से पत्थरों के ऊपर से ऊपर चला कर और किस तरह से आप देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर लगातार गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो गुरुग्राम की सिविक व्यवस्था है वो सेक्टर 44 में चरमरा चुकी है। आइए कुछ लोगों से जरा बात करते हैं, कब से ये स्थिति है? ये तो आज दिन भर तो बारिश हुआ है, बीच बीच में रुक के, तो आज दिन सवेरे से ऐसा हो रहा है और कल में भी ऐसा था, इतना ज़्यादा नहीं था, आज में ज़्यादा है। इसका प्रॉपर एड्रेस तो गोलसोक का एरिया है, ये गोलसोक बिल्डिंग है ना आगे में, इसका आगे में एड्रेस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो लोग नहीं आ रहा है कोई भी यहाँ? कोई पता नहीं हमको तो हो सकता है आया होगा, कोई पता नहीं क्या है, देखता तो ऐसे कंडीशन तो ऐसे हो रहा है। लगातार स्थितियाँ लगातार आप देख लीजिए कि किस तरह से सेक्टर 44 जैसा जो पॉश इलाका, करोड़ों के यहाँ पर मकान हैं, फ्लैट हैं, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति ठीक आपके सामने लगातार दिखाई दे रही है कि किस तरह से पूरा सिविक व्यवस्था चरमरा चुका है और किस तरह से जो पूरी सड़कों की हालत बद से बदतर है गुरुग्राम में, वो सारी स्थिति लगातार दिख रही है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम।